बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने बनाया है वाइट चने का पुलाव। बहुत मज़े का बनकर तैयार हुआ था। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और इस तरीके से पुलाव बनाइएगा। आपका भी पुलाव इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनकर तैयार होगा। और मुझे कमेंट कर लाजमी बताइएगा कि आपका पुलाव किस तरह का बना है। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करिएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करिएगा और इस रेसिपी से आप भी पुलाव बनाइएगा। आधा किलो मैंने वाइट चने लिए हैं और 1.5 किलो चावल। 1.5 किलो चावल में आधा किलो चने काफ़ी होते हैं। आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। आधा किलो चनों को मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था और सुबह उठ के प्रेशर में मैंने आधा खाने का चम्मच नमक डालकर इनको गिला लिया था। आपने भी बस नमक डालना है और इसके अलावा इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं डालना। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे चने कितनी अच्छी तरह से गल गए हैं। और इसके साथ मैंने 2 अदद प्याज ले लिए हैं और इनको स्लाइस में काट लिया है। और 1 अदद टमाटर मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो टमाटर कटिंग करके भी डाल सकते हैं। और उसके साथ 1 खाने का चम्मच मैंने साबुत गरम मसाला लिया है, 2 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला, 4 अदद मैंने हरी मिर्च ली है और 2 अदद मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं। आधा खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत। नमक आप कम ही रखिएगा क्योंकि चनों के अंदर भी हमने नमक ऐड किया हुआ है। और इसके साथ मैंने अचार लिया है। इसके साथ हमारे पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आधा कप मैंने दही ली है। चावलों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर इनको पानी में भिगो दिया था। इसका पानी मैंने निकाल लिया है। जब आपने चावल डालने हैं उससे पहले आपने इसका पानी निकाल लेना है। अब एक पतीली में मैं ऑयल डाल लूँगी। इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल शामिल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। आपने लाइट ब्राउन नहीं करना, डार्क ब्राउन करना है ताकि हमारे पुलाव का कलर बहुत अच्छे से आए। जब हमारे प्याज का कलर ब्राउन हो जाएगा तो आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर इसको ढक देना है। फिर आपका इस तरह का कलर आ जाएगा। आपने ढक्कन लाजमी देना है ताकि हमारा प्याज का कलर निकल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल किए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके अंदर चने शामिल कर लूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। और इसके साथ मैं तमाम स्पाइस वगैरह ऐड कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके अंदर दही शामिल कर लूँगी। दही शामिल कर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसको ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए हमारा ऑयल अलहदा हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। और अब मैंने इसके अंदर अचार शामिल किया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है लाइक और कमेंट लाजमी करिएगा। मेरे चावल 1.5 किलो थे। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर लूँगी। सबसे इजी तरीका ये है कि आप अपने चावलों को नाप लीजिएगा। जितने चावल आप नापेंगे उतना उससे थोड़ा कम आपने पानी रखना है। फ़र्ज़ करें कि अगर आपका 1 कप मतलब कि कोला या डूंगा जो भी आप लेंगे अगर वो है आपका, तो आपने 2 बर्गर नहीं डालने बल्कि आपने 1.5 डालने हैं। पानी डालकर मैंने इसको ढक दिया था और जब उबाल आ जाए आपने उसके अंदर चावल शामिल कर लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल कर लूँगी
और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चावलों के अंदर आपने बार बार चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि इस तरह आपके चावल टूट जाएंगे। बस आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं ताकि हमारे चावलों में गुठलियाँ ना बने। और जब पानी खुश्क हो जाए फिर आपने दोबारा से, जब आपका पानी इस तरह से थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर चावल हिला लेने हैं। आप भी इस तरीके से पुलाव बनाइएगा, बहुत मज़े का इंशाल्लाह पुलाव बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे लंबे लंबे चावल बनकर तैयार होंगे। अब पानी हमारा खुश्क हो चुका है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है। देखिए आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। जब आपका बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए तब आप दम पे लगाइएगा। आपके चावल बहुत खिले हुए और गले गले बनेंगे। अब मैंने इसको दम पे लगा लेना है 5 से 10 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए किस तरह से दाना दाना चावलों का, अलग अलग से दाना है चावलों का, ना बहुत ज़्यादा गले हैं और ना खड़े चावल हैं। बहुत परफेक्ट चावल बनकर तैयार हुए हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दवाओं में याद रखिएगा।